ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे सभी प्यारे भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आइए भक्तों, मार्गशीर्ष मास का आगे का अध्याय सुनते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, हे महामुने, अब श्री कृष्ण का कुछ और महात्म्य सुनो, जो विघ्न नाशक, पापहारी, महान पुण्य प्रदान करने वाला तथा परम उत्तम है। एक दिन की बात है, सोने के सिंहासन पर बैठी हुई नंद पत्नी यशोदा भूखे श्री कृष्ण को गोद में लेकर उन्हें दूध पिला रही थी। उसी समय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण शिष्य समूह से घिरे हुए वहां पर आए। वे ब्रह्मा तेज से प्रकाशित हो रहे थे और शुद्ध सफ्टी की माला पर ब्रह्मा का जप कर रहे थे। दंड और छत्र धारण किए, श्वेत वस्त्र पहने वे महर्षि अपनी धवल दंत पंक्तियों के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। वेद और वेदागों के पारंगत तो थे ही, ज्योतिर्विद्या के मूर्तिमान स्वरूपी थे। उन्होंने अपने मस्तक पर तपाए हुए सुवर्ण के समान पिंगल जटा भार धारण किए हुए थे। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान कांति को लज्जित कर रहा था। गोरे गोरे अंग, कमल जैसे नेत्र वाले योगी राज भगवान शंकर के शिष्य थे तथा गदाधारी श्री विष्णु के प्रति विशुद्ध भक्ति करते थे। वे श्रीमान महर्षि प्रसन्नतापूर्वक शिष्यों को पढ़ाते थे। उनके एक हाथ में व्याख्या की मुद्रा सुस्पष्ट दिखाई दे रही थी। वे वेदों की अनेक प्रकार की व्याख्या लीलापूर्वक करते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि मानो चारों वेदों का तेज मूर्तिमान हो गया हो। उनके कंठ में साक्षात सरस्वती का वास था। वे शास्त्रीय सिद्धांत के एकमात्र विशेषज्ञ थे और वे दिन रात श्री कृष्ण भगवान के चरणों में ध्यान में रहते थे। उन्हें जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त थी। वे सिद्धों के स्वामी, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे। उन्हें देखकर यशोदा जी खड़ी हो गई। उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें बैठने के लिए सोने का सिंहासन देकर आतिथ्य के लिए पाद्य, अर्घ्य, गो तथा मधुपरक निवेदन किया। मुस्कुराती हुई नंदरानी ने अपने बालक से मुनि की वंदना करवाई। मुनि ने भी मन ही मन श्री कृष्ण को 100 बार प्रणाम किए और प्रसन्नतापूर्वक वेद मंत्रों के अनुकूल आशीर्वाद दिया। यशोदा जी ने मुनि के शिष्यों को भी प्रणाम किया था। भक्ति भाव से उन सबके लिए पृथक पृथक पाद्य आदि अर्पित किए। उन शिष्यों ने यशोदा जी को आशीर्वाद दिया कि मुनि अपने शिष्यों के साथ पैर धोकर जब सिंहासन पर बैठे, तब सती साध्वी यशोदा बालक को गोद में ले भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुनि के आगमन का कारण पूछने को उदित हो गई। वे बोली कि मुनि, आप स्वात्मा राम महर्षि हैं। आपके कुशल मंगल पूछना यद्यपि उचित नहीं है, तथापि इस समय मैं आपका कुशल समाचार पूछ रही हूँ। अबला बुद्धिहीना होती है, अतः आप मेरे इस दोषों को क्षमा कर देंगे। साधु पुरुष सदा ही मूढ़ मनुष्यों के दोषों को क्षमा करते रहते हैं। तदंतर अंगीरा, अत्रि, मरीचि और गौतम आदि बहुत से ऋषि मुनियों के नाम लेकर यशोदा ने पूछा कि प्रभु, इन पुण्य लोक महात्माओं से आप कौन हैं? कृपा मुझे बताएं। यद्यपि आपसे उत्तर पाने योग्य मैं नहीं हूँ, तथापि आप मुझे मेरी पूछी हुई बात बताइए। आप जैसे महात्मा पुरुष प्रसन्न मन से शिशु को आशीर्वाद देने योग्य है। निश्चय ही ब्राह्मणों का आशीर्वाद तत्काल पूर्ण मंगलकारी होता है। ऐसा कहकर नंदरानी भक्ति भाव से मुनि के सामने खड़ी हो गई। उस सती ने नंदराय जी को बुलाने के लिए चर भेजा। यशोदा जी पूर्व उक्त बातें सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे। उनके शिष्य समूह भी हास्य की छटा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जोर जोर से हंस पड़े। तब उन शुद्ध बुद्धि महामुनि गर्ग ने यथार्थ हित कर नीति युक्त एवं अत्यंत आनंददायक बात पूछी। श्री गर्ग जी बोले कि देवी, तुम्हारा यह सम्य उचित वचन अमृत के समान मधुर है। जिसका जिस कुल में जन्म होता है उसका स्वभाव भी वैसा ही होता है। समस्त गोपरूपी कमल वनों के विकास के लिए गोपराज गिरी भानु सूर्य के समान है। उनकी पत्नी का नाम सती पद्मावती है, जो साक्षात पद्मा लक्ष्मी के समान है। उन्हीं की कन्या तुम यशोदा हो, जो अपने यश की वृद्धि करने वाले हो। हे भद्रे नंद, और तुम जो कुछ भी हो वह मुझे ज्ञात है। वह बालक जिस प्रयोजन से भूतल पर अवतीर्ण हुआ है वह सब मैं जानता हूँ। निर्जन स्थानों में नंद के समीप मैं सब बातें बताऊंगा। मेरा नाम गर्ग है और मैं चिरकाल से यदुकुल का पुरोहित हूँ। वसुदेव जी ने मुझे यहाँ ऐसे कार्य के लिए भेजा है जिसे दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसी बीच में गर्ग जी का आगमन सुनते ही नंद जी वहाँ आ पहुँचे।
उन्होंने दंड की भांति पृथ्वी पर माथा टेक उन मुनिवरों को प्रणाम किया, साथ ही उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाया। उन सब ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद गर्ग जी आसन से उठे और नंद यशोदा को साथ ले सूरमय अंतपुर में गए। उस निर्जन स्थान में गर्ग, नंद और पुत्र सहित यशोदा इतने ही लोग रह गए थे। उस समय गर्ग जी ने यह मूढ़ बात कही। श्री गर्ग जी कहने लगे कि नंद, मैं तुम्हें मंगलकारी वचन सुनाता हूँ। वसुदेव जी जिस प्रयोजन से मुझे यहाँ भेजा है उसे सुनो। वसुदेव ने सूतिकागार में आकर अपना पुत्र तुम्हारे यहाँ रख दिया है और तुम्हारी कन्या वे मथुरा ले गए। ऐसा उन्होंने कंस के भय से किया। यह पुत्र वसुदेव का है जो इससे श्रेष्ठ है, वह भी उन्हीं का है। क्या निश्चित बात है, इस बालक का अन्नप्रकाशन और नामकरण संस्कार करने के लिए वसुदेव ने गुप्त रूप से मुझे यहाँ भेजा है। अतः तुम वर्ज में इस बालक के संस्कार की तैयारी करो। हमारा यह शिशु पूर्ण ब्रह्मा स्वरूप है और माया से इस भूतल पर अवतीर्ण हो पृथ्वी का भार उतारने के लिए उद्यमशील है। ब्रह्मा जी ने इसकी आराधना की थी, अतः इसकी प्रार्थना से यह भूतल का भार हरण करेगा। इस शिशु के रूप में साक्षात राधिका वल्लभ गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। बैकुंठ में जो कमलाकांत नारायण है तथा श्वेत द्वीप में जो जगत पालक श्री विष्णु भगवान निवास करते हैं, वे भी इन्हीं में अंतर्भूत है। महर्षि कपिल तथा इसके अन्यायी अंश ऋषि नर नारायण भी इससे भिन्न नहीं। ये सबके तेजों की राशि है। वह तेजो राशि ही मूर्तिमान होकर उनके यहाँ अवतीर्ण हुई है। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को अपना रूप दिखाकर शिशु रूप हो गए। सूतिकागार से इस समय तुम्हारे घर में आ गए हैं। ये किसी योगी से प्रकट नहीं हुए हैं, अयोनिज रूप में ही भूतल पर प्रकट हुए हैं। इन श्री कृष्ण ने माया से अपनी माता के गर्भ को वायु से पूर्ण कर रखा था, फिर स्वयं प्रकट हो अपने उस दिव्य रूप का वसुदेव जी को दर्शन कराया। फिर शिशु रूप हो वे यहाँ आ गए। गोपराज युग युग में इसका भिन्न भिन्न वर्ण और नाम है। ये पहले श्वेत रक्त और पीता वर्ण के थे, इस समय श्री कृष्ण वर्ण होकर प्रकट हुए हैं। सत्य युग में इसका वर्ण श्वेत था। वे तेज पुंज से आकृति होने के कारण अत्यंत प्रसन्न जान पड़ते हैं। त्रेता में इनका वर्ण लाल हुआ और द्वापर में ये भगवान पीत वर्ण के हो गए। कलयुग के आरंभ में इसका वर्ण श्री कृष्ण हो गया। ये श्रीमान तेज की राशि है, परिपूर्णतम ब्रह्मा है, इसलिए कृष्ण कहे गए हैं। नंद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पुत्र की महिमा का अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार वर्णन किया है। इसे मैंने गुरुजी के मुख से सुना था। कृष्ण पीताम्बर, कंसवंशी, विष्णु सर्वा, देवकी नंदन, श्रीश, यशोदानंदन, हरि सनातन, अच्युत, विष्णु, सर्वेश, सर्वरूप धृत और सर्वाधार, सर्वगति, राधा बंधु, राधिका आत्मा, राधिका जीवन, राधिका सहचारी, राधिका मानस्य पूरक, राधा धन, राधा प्राण, राधिकेश, राधिका रमण, राधिका चित्चोर, राधा प्राण अधिक, प्रभु परिपूर्णतम, ब्रह्मा, गोविंद और गरुड़ध्वज। नंद, ये श्री कृष्ण के नाम जो तुमने मेरे मुख से सुने हैं, हृदय में धारण करो। हे सुबह, ये नाम जन्म तथा मृत्यु के कष्टों को हर लेने वाले हैं। तुम्हारे कनिष्ठ पुत्र के नामों का महत्व जैसा मैंने सुना था वैसा यहाँ बताया गया है। ज्येष्ठ पुत्र हरदर के नाम सर्वोत्तम मेरे मुख से सुनो। ये जब गर्भ में थे उस समय उस गर्भ का संरक्षण किया था, इसलिए इनका नाम संरक्षण हुआ। वेदों में यह कहा गया है कि इनका कभी अंत नहीं होता, इसलिए ये अनंत कहे गए हैं। इसमें बल की अधिकता है, इसलिए इनको बलदेव कहते हैं। हल धारण करने से इनका नाम हलि हुआ। नील रंग का वस्त्र धारण करने से इसका सीतिवासा नीलांबर कहा गया है। मूसल को आयुध बनाकर रखते हैं, इसलिए मूसली कहे गए हैं। रेवती के साथ इनका विवाह होगा, इसलिए साक्षात रेवती रमण है। रोहिणी के गर्भ में वास करने से इसको महाबुद्धिमान सक्षण को रोहिणी कहा गया है। इस प्रकार ज्येष्ठ पुत्र का नाम जैसे मैंने सुना था वैसा बताया है। नंद, अब मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम अपने भवन में सुखपूर्वक रहो। ब्राह्मण की यह बात सुनकर नंद जी स्तंभ रह गए और वह बालक स्वयं हंसने लगा। तब नंद ने गर्ग जी को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ लिए और भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर विनयपूर्वक कहा। नंद बोले कि ब्राह्मण, यदि आप चले गए तो कौन महात्मा इस कर्म को कराएंगे, अतः आप स्वयं ही शुभ दृष्टि करके इन बालक को नामकरण कराएं।
और अन्नप्राशन संस्कार कराइए। राधा बंधु से लेकर राधा प्राण अधिकतम को नाम समूह बताइए। उसमें जो राधा नाम आया है वह राधा कौन है और किसकी पुत्री है? नंद की यह बात सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे और बोले, यह परम निरूढ़ तत्व एवं रहस्य की बात जिसे तुम्हें बताऊंगा। श्री गर्ग जी बोले कि नंद सुनो, मैं पुरातन इतिहास बता रहा हूँ। यह वृत्तांत पहले गोलोक में घटित हुआ था। उसे मैंने भगवान शंकर के मुख से सुना है। किसी समय गोलोक में श्री दामा राधा के साथ लीला प्रेरित कलह हो गई। उस कलह के कारण श्री दामा के साप से लीलावश को भी राधा को गोकुल में आना पड़ा। इस समय वे वृषभानु गोप की बेटी है और कलावती उनकी माता है। राधा श्री कृष्ण के अर्ध अंग से प्रकट हुई है। वे अपने स्वामी के अनुरूप ही परम सुंदरी सती है। ये राधा गोलोक वासिनी है, परंतु इस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से यहाँ अयोनि स्वभावा होकर प्रकट हो गई। यही देवी मूल प्रकृति ईश्वरी है। इन सती साध्वी राधा ने माया से माता के गर्भ को वायु पूर्ण करके वायु के निकलने के स्वयं शिशु विग्रह धारण कर लिया। ये साक्षात कृष्ण माया है और कृष्ण के आदेश से पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसी प्रकार वर्ज में राधा बढ़ रही है। श्री कृष्ण तेज के आधे भाग से मूर्तिमती हुई है। एक ही मूर्ति दो रूपों में बदल गई है। इस भेद का निरूपण वेदों में भी किया गया है। ये स्त्री है, वे पुरुष है, कि वहाँ वे ही स्त्री है और ये पुरुष है, इसका अभिष्टकरण नहीं हो पाता। दो रूप है और दोनों ही स्वरूप गुण एवं तेज की दृष्टि के समान है। पराक्रम, बुद्धि, ज्ञान और संपत्ति की दृष्टि से भी उनमें न्यूनता और अधिकता नहीं, किंतु वे गोलोक से यहाँ पहले आई है, इसलिए अवस्था में श्री कृष्ण से कुछ अधिक बड़ी है। श्री कृष्ण सदा राधा का ध्यान करते हैं और राधा भी अपने प्रियतम का निरंतर स्मरण करती है। राधा श्री कृष्ण के प्राणों से निर्मित हुई है। ये श्री कृष्ण राधा के प्राणों से मूर्तिमान हुई है। श्री राधा का अनुसरण करने के लिए ही इनका गोकुल में आगमन हुआ है। पूर्व काल में गोलोक में श्री हरि ने जो प्रतिज्ञा की थी, उसे सार्थक बनाने के लिए कंस के भय का बहाना लेकर इनका गोकुल में आगमन हुआ था। केवल प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए ही ये वर्ज में आए हैं। जो भय के भी स्वामी हैं, उन्हें किसका भय हो सकता है? सामवेद में राधा शब्द की वे उत्पत्ति बताई गई है। पहले नारायण देव ने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को वह उत्पत्ति बताई थी। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मालोक में भगवान शंकर को उसका उपदेश दिया। नंद तत्पश्चात पूर्व काल में कैलाश शिखर पर विराजमान महेश्वर ने मुझको वह उत्पत्ति बताई, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। राधा शब्द की उत्पत्ति देवताओं, असुरों और मुनि को अभीष्ट है तथा वह सबसे उत्कृष्ट एवं मोक्षदायिनी है। राधा का रेफ करोड़ों जन्मों के पाप तथा शुभाशुभ कर्म भोग से छुटकारा दिलाता है। आकार गर्भवास, मृत्यु तथा रोग को दूर करता है। डकार आयु की हानि का और आकार भवबंधन का निवारण करता है। राधा नाम के श्रवण, स्मरण, कीर्तन से उक्त सारे दोषों का नाश हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। राधा नाम का रेफ श्री कृष्ण के चरण में निश्चल भक्ति तथा दास्य प्रदान करता है। आकाश सर्ववाचित और सदान स्वरूप संपूर्ण सिद्ध समुदाय के रूप में ईश्वरी की प्राप्ति कराता है। डकार श्री कृष्ण के साथ उन्हीं की भांति अनंत काल तक सहवास का सुख, सम्मान, ऐश्वर्य, सारूप्य तथा तत्व ज्ञान प्रदान करता है। आकार श्री हरि की भांति तेज राशि, दान शक्ति, योगमति, संवरदा श्री हरि की स्मृति का अवसर देता है। श्री राधा नाम के श्रवण मात्र से, स्मरण और कीर्तन का सुयोग मिलने से मोह जाल, पाप, रोग, शोक, मृत्यु और यमराज सभी कांप उठते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। श्री राधा माधव के नाम की यथाचिकित व्याख्या जो गुरु मुख से सुनी थी, वह मैंने यथाज्ञान यहाँ बताई है। इन नामों की संपूर्ण रूप से व्याख्या करने में मैं भी असमर्थ हूँ। नंदिया पासी में वृंदावन में श्री राधा और माधव का विवाह होगा। साक्षात जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा पुरोहित हो अग्निदेव को साक्षी मानकर प्रसन्नता पूर्वक यह वैवाहिक कार्य संपन्न करेंगे। श्री कृष्ण के द्वारा जो बाल लीलाएं होने वाली है, इसमें मुख्यतः ये कुबेर पुत्र का उद्धार, गोपियों के घरों से माखन चुराकर उसका भक्षण, ताल वन में ताल फल का भोजन,
और धेनुकासुर का वध, बक्कासुर, केसी और प्रलंबासुर का खेल खेल में ही विनाश, द्विज पत्नियों का उद्धार, उनके दिए हुए मिष्टान, उनका पान का भोजन, इंद्रिय याग की परंपरा, भजन, इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा, गोपियों के वस्त्रों का अपहरण, उनके व्रत का संपादन, पुनः उन्हें वस्त्र अर्पण तथा मनवांछित वरदान देने का कार्य करेंगे। ये श्याम सुंदर अपनी लीलाओं से उनके चित्त को चुरा लेंगे, उन्हें सर्वदा अपने अधीन कर लेंगे। तदंतर इसके द्वारा अत्यंत रमणीय रास उत्सव का आयोजन होगा जो सबका आनंद वर्धक होगा। शरद और वसंत ऋतु में रात के समय पूर्ण चंद्रमा का उदय होने पर रास मंडल में गोपियों को नूतन प्रेम मिलन का सुख प्रदान करके ये श्याम सुंदर उनका मनोरथ पूर्ण करेंगे। फिर कौतूहलवश उसके साथ जल विहार भी करेंगे। उसके बाद श्री दामा के साप के कारण इनका गोप गोपियों तथा श्री राधा के साथ 100 वर्षों के लिए वियोग हो जाएगा। उस समय ये मथुरा चले जाएंगे। वहाँ इनका जाना गोपियों के लिए शोक वर्धक होगा। उस समय पुनः ये उसके पास आकर उन्हें समझा बुझाकर धैर्य बंधाएंगे और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे। उस प्रबोधन और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ये रथ तथा सारथी अक्रूर की रक्षा करेंगे। फिर रथ पर आरूढ़ हो पिता, भाई एवं व्रजवासियों के साथ यमुना जी को लांघकर व्रज के मथुरा को पधार जाएंगे। मार्ग में यमुना जी के जल के भीतर अक्रूर को अपने स्वरूप का दर्शन कराकर उन्हें ज्ञान देंगे। फिर सायंकाल मथुरा में पहुंचकर कौतूहलवश नगर में घूम घूम कर सबको दर्शन देंगे। माली, दर्जी, कुब्जा को और भवबंधन से मुक्त करेंगे। शंकर जी के धनुष को तोड़कर यज्ञ भूमिका का दर्शन करेंगे। कुवलिया पीड़ हाथी और मूलों का वध करके उसके बाद अपने सामने राजा कंस को देखेंगे और तत्काल उसका विध्वंस करके माता पिता को बंधन से छुड़ाएंगे। तुम सब लोगों को समझा बुझाकर लौटाएंगे। कंस के राज्य पर उग्रसेन का अभिषेक करेंगे। कंस के बंधु बांधवों को ज्ञान का उपदेश देकर उनका शोक दूर करेंगे। इसके बाद अपने भाइयों और अपना उपनव्य संस्कार कराकर गुरु के मुख से विद्या ग्रहण करेंगे। गुरुजी को उनका मरा हुआ पुत्र लाकर देंगे, फिर घर लौट आएंगे। इसके बाद राजा जरासंध के सैनिकों को चकमा देकर दुरा आत्मा कालियावन का वध और द्वारकापुरी का निर्माण, मुचकुंद का उद्धार और यादवों सहित द्वारिकापुरी को प्रस्थान करेंगे। वह कौतूहलवश स्त्री समूह के साथ विवाह करके उनके साथ क्रीड़ा विहार करेंगे। उनका तथा उनके पुत्र पौत्र आदि सौभाग्यवर्धन करेंगे। मणि संबंधी मिथ्या कलंक का मार्जन, पांडवों की सहायता, उबार हरण, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ लीलापूर्वक संपादन, परिजाति का अपहरण, इंद्र के गर्व का गंजन, सत्यभामा के व्रत की पूर्ति, बाणासुर की भुजाओं का खंडन, शिव के सैनिकों का मर्दन, महादेव जी को जृंभणा शास्त्र से बांधना, बाणापुत्र उषा का अपहरण, अनिरुद्ध को बाणासुर के बंधन से छुटकारा दिलाना और वाराणसी पुरी का दहन, ब्राह्मणी की दरिद्रता का दूरीकरण, एक ब्राह्मण के मरे हुए पुत्र को लाकर उसे देना, दुष्टों का दमन आदि करना और तीर्थ यात्रा के प्रसंग से तुम व्रजवासियों के साथ पुण्य मिला। अत्यधिक कार्य करके श्री कृष्ण राधा के साथ फिर व्रज में आएंगे। तदंतर अपने नारायण अंश को द्वारकापुरी में भेजकर ये जगदीश्वर गोलोकनाथ राधा के साथ समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण करेंगे। व्रजवासियों एवं राधा को साथ लेकर शीघ्र ही गोलोक धाम में पधारेंगे। नारायण देव तुम्हें साथ लेकर बैकुंठ पधारेंगे। नर नारायण नामक दोनों ऋषि है, वे धर्म के घर को चले जाएंगे तथा श्वेत द्वीप निवासी विष्णु क्षीर सागर को पधारेंगे। नंद, इस प्रकार भविष्य में होने वाली लीलाओं का वर्णन मैंने किया है। ये वेदों का निश्चित मत है। अब इस समय इस उद्देश्य से मेरा आना हुआ है, उसे मैं बताता हूँ, सो सुनो। आगे की कथा हम कल की वीडियो में रसपान करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे प्यारे भक्तों पर भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।